हेलो बच्चों, तो चलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये बेस्ड है रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से। तो जैसा कि पता है कि हमने सीरीज चला रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, चाहे वो जेई मेंस का हो या फिर एडवांस का है। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल जो है विद्या हब उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है देखते हुए चलिए। हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का टॉपिक जो है। ये टॉपिक जो है डोमेन रेंज सीलिंग फंक्शन से रिलेटेड है और ये जी मेन 2023 जो कि 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में हुआ था उसके लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्यों मायने रखता है, क्यों मैटर रखता है, तो रेयर है बट हाई वैल्यू टॉपिक है। हाँ, कहने का मतलब कि इसमें जो है ना सीलिंग फंक्शन का यूज किया गया है। सीलिंग फंक्शन क्या होता है, तो लिस्ट इंटीजर, वैसा लिस्ट इंटीजर जो कि ग्रेटर एंड इक्वल देन एक्स होता है। हाँ, और होता क्या है ना कि स्टूडेंट लोग जनरली ना फ्लोर फंक्शन का प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन सीलिंग फंक्शन का प्रैक्टिस करते ही नहीं है। सीलिंग फंक्शन की अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग सीलिंग फंक्शन को डिनोट करते हैं, और अगर यही बात किया जाए फ्लोर फंक्शन का तो फ्लोर फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ से होगा। हाँ, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये सीलिंग है, सीलिंग मतलब कि ऊपर वाला, तो ऊपर से बॉक्स, और फ्लोर यानी कि नीचे से है तो नीचे की तरफ से बॉक्स। हाँ, अगर इसमें बात किया जाए तो ये एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम डोमेन का कॉन्सेप्ट बताएंगे, रेंज, साथ ही साथ सेट ऑपरेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, और कंप्लीट रियल एंड फंक्शन का पैकेज इसमें मिलने वाला है। हाँ, काफी और डिफिनेशन केयरफुली इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि दिस क्वेश्चन एक्सप्लिसिटी रीडिफाइंस बॉक्स एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, ना कि फ्लोर फंक्शन। तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यही है, आप लोगों का ध्यानपूर्वक समझिए इसको। क्वेश्चन है कि लेट सेट ए एंड बी डिनोट द डोमेन एंड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखिए रूट है, और ये बॉक्स एक्स जो कि सीलिंग फंक्शन को डिनोट कर रहा है, माइनस एक्स, वेयर बॉक्स एक्स जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर एंड इक्वल देन एक्स होता है। अमॉन्ग S1 दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1 टू इंफिनिटी माइनस नेचुरल नंबर, और S2 दिया हुआ है ए यूनियन बी 1 टू इनफाइनाइट दिया हुआ है। पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा सही होगा, यानी कि S1 सही होगा या फिर S2 सही होगा, स्टेटमेंट 1 सही होगा या स्टेटमेंट 2 सही होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि बोथ ट्रू है, नीदर ट्रू है, ओनली S1 ट्रू है, ओनली S2 ट्रू है। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग अपने से, खुद से, और कमेंट करिए कि कौन सा आंसर जो है आपका सही हुआ। हाँ, आई होप कि बनाए होंगे। तो बनाए होंगे तो अपना कॉन्सेप्ट और मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैच करिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सीलिंग फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है। सीलिंग फंक्शन यानी कि बॉक्स एक्स ग्रेटर एंड इक्वल एक्स होता है, ऑलवेज होगा विथ इक्वलिटी, यानी कि जो बॉक्स एक्स होगा वो ऑलवेज एक्स के इक्वल होगा। लेकिन किस केस में, जब एक्स जो है इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब क्या, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, और इधर से भी डॉट डॉट डॉट। तो याद रखिएगा कि जब इंटीजर रहेगा एक्स, उस कंडीशन में बॉक्स एक्स जो है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा। वही अगर बॉक्स एक्स माइनस एक्स करिएगा, सिंपल सी बात है कि दोनों अगर इंटीजर है तो दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें 0 मिलेगा, जहां पर एक्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अब दूसरी चीज कि अगर नॉन इंटीजर रहेगा, यहां पर तो हम लोगों ने देखा कि x जो था वो इंटीजर था, तो इंटीजर के केस में हमारा इक्वल मिला। लेकिन अगर कोई नॉन इंटीजर अगर मिला हमें, जैसे कि √2 आ जाएगा, फ्रैक्शन कोई आ जाएगा, तो इस केस में जो बॉक्स एक्स माइनस एक्स का वैल्यू होगा वो 0 से ऑलवेज ग्रेटर होगा। और यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है आपका डोमेन को। ठीक है, डोमेन हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि ए का जो वैल्यू हमारे पास आया, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या आया जी, तो r माइनस जेड आया, यानी कि रियल नंबर और एक्सेप्ट जेड यानी कि इंटीजर। इंटीजर को बिल्कुल ही हमें हटा ही देना है। तो ये हमें डोमेन मिला। अब हम लोग बात करते हैं रेंज। देखिए वही हमने लिखा है कि फंक्शन एक्स इज डिफाइंड फॉर द एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। रेंज अगर बात किया जाए यानी कि बी के लिए,
तो बी के लिए बात करिएगा तो फॉर नॉन इंटीजर के लिए बात करते हैं हम लोग। तो सपोज कर लेते हैं कि t इक्वल टू बॉक्स x माइनस एक्स, जो भी वैल्यू दिया हुआ था उसको हमने x सपोज कर लिया। अब बॉक्स x इज द नेक्स्ट इंटीजर अबव x, दिस गैप ऑलवेज सेटिस्फाई, यानी कि ये जो गैप आपको दिख रहा है ये वो सेटिस्फाई करेगा, 0 से ग्रेटर होना चाहिए कोई भी नंबर और 1 से लेस होना चाहिए। हाँ, तो वो सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास 1/√t, जहां पर t बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में। कहने का मतलब कि t टेंस टू अगर 0 प्लस करिएगा तो वहां पर 1/√t जो है वो भी टेंस करेगा इनफाइनाइट तक, और t जो है वो टेंस करेगा 1 माइनस 1/√t, और फाइनली वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1। सो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 से ऑलवेज ग्रेटर होगा, कभी भी लेस का कोई चांस ही नहीं है, इक्वल का भी चांस नहीं है, वो ऑलवेज 1 से इक्वल ग्रेटर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि b इक्वल टू अगर रेंज की बात किया जाए तो 1 तो आया और इधर से इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने मतलब कि हमने डोमेन भी निकाल दिया और रेंज भी निकाल दिया। बस अब कुछ करना नहीं है, चेक कर लेना है, हाँ टेस्ट करना है कि भाई S1 या S2 कौन सा ट्रू है। ध्यान दीजिएगा, तो S1 हमारे पास A इंटरसेक्शन B है और S2 A यूनियन B है। चेक करिए, देखिएगा R माइनस जेड है, यूनियन B का वैल्यू हमने 1 टू इनफाइनाइट लिया है। तो इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन की अगर बात किया जाए तो वो 1 और इनफाइनाइट विथ ऑल इंटीजर पॉइंट रिमूव्ड, जितने भी इंटीजर पॉइंट हो उसको हटा दिया जाएगा सिवाय 1 और इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर तो रहेगा, इंटीजर तो होगा नहीं, तो नेचुरल नंबर। कहने का मतलब कि S1 जो है वो ट्रू हो गया। अगर यूनियन की बात किया जाए तो R माइनस जेड, ए का वैल्यू था R माइनस जेड, यूनियन B का वैल्यू था 1 और इनफाइनाइट, इंक्लूड ऑल द नॉन इंटीजर इवन दोस जो कि 1 से लेस है। दूसरी चीज कि प्लस एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन 1 इंटीजर इंक्लूडेड बाई B, इसलिए S2 जो है कहने का मतलब कि वो फॉल्स हो गया। तो S1 ट्रू और S2 फॉल्स, और ऐसा है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। यहां पर थोड़ा सा समझ जाइए, ऑलवेज डबल चेक वेदर अ क्वेश्चन यूजेस बॉक्स एक्स, फ्लोर और सीलिंग। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में सीलिंग और फ्लोर जो है ना दे दिया रहता है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। विद्या आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।